मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब किसी चीज को बहुत शॉर्ट में कहना, मेक अ लॉन्ग समवंस लेग मतलब कि मजाक करना, किसी की खिंचाई करना, बोलते हैं ना टांग खींचना। यू च्यू का मतलब होता है जब आप चीजों को मैनेज नहीं कर पाते हो, जरूरत से ज्यादा जब आपके पास काम होता है। ठीक है, फिर हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इडियम्स और फ्रेजेस की जो आपके इंग्लिश के सेंटेंसेस को स्मार्ट बनाती है। तो चलिए बेसिक लेवल से उठ करके एडवांस लेवल पे चलते हैं और सीखते हैं इडियम्स और फ्रेजेस। दोस्तों यह है पार्ट 2 जहां हम 27 से लेकर के 50 इडियम्स और फ्रेजेस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने 26 इडियम्स और फ्रेजेस की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस इज यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ऐसा कहते हैं ना कि यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब कि बुक के बाहर कवर को देख करके उसके अंदर कितना नॉलेज है इस बात का अंदाजा हम कभी नहीं लगा सकते। मतलब कि किसी को पहली नजर में देख करके ही जो हम अंदाजा लगाते हैं ना, उसी के लिए ये बना हुआ है यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ लिया है एक रेस्टोरेंट के बारे में, तो डोंट जज द रेस्टोरेंट बाय इट्स एक्सटीरियर। आप बुक की जगह क्या रख दिए, रेस्टोरेंट, और कवर की जगह आपने डाल दिया एक्सटीरियर। मतलब आप किसी भी चीज को इस तरीके से बोल सकते हो, जैसे डोंट जज अ टीचर बाय इट्स अपीयरेंस। एक टीचर को उसके अपीयरेंस से कभी जज मत करो। तो आप किसी भी एग्जांपल में इसको यूज कर सकते हैं। उस रेस्टोरेंट का बाहर का एक्सटीरियर भले खराब है लेकिन उसका जो फूड है वो एक्सीलेंट है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब कि अपनी क्षमता से अधिक ले लेना। मतलब इतना बड़ा मुंह खोल के आप खा रहे हो कि आप उसको ना ठीक से चबा भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो आई बिट ऑफ मोर, ये बाइट का सेकेंड फॉर्म है बिट। आई बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू बाय टेकिंग ऑन दैट एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट। मतलब मेरे पास एक प्रोजेक्ट था, मैंने एक और प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा ले लिया और इसी वजह से क्या हो गया, इसी वजह से मैं चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। सो बाइट ऑफ मोर देन यू च्यू का मतलब होता है जब आप चीजों को मैनेज नहीं कर पाते हो, जरूरत से ज्यादा जब आपके पास काम होता है। ठीक है, फिर क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब कि बीत गई बात पर रोना। मतलब कि ये दूध अगर गिर जाता है और उसके ऊपर में जब आप रोते हो, ठीक है, तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, अब पछताए क्या कर जब चिड़िया चुग गई खेत, ये वाली लाइन तो आपने सुनी होगी। ठीक है, तो समय बीत जाने के बाद उस पर रोने का कोई मतलब नहीं है। इट्स नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब कि स्पिल्ट मिल्क पर रोने का कोई मतलब नहीं है। जस्ट ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम। अब जो प्रॉब्लम हो गई है उसके ऊपर रोने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो हो गया, अब उसके सॉल्यूशन, फिक्स का मतलब हो सॉल्यूशन के बारे में बात करो। नाउ नेक्स्ट वन इज दिस वन, कट टू द चेज। ठीक है, कट टू द चेज मतलब कि सीधा मुद्दे पर आना, कि मेन मुद्दा क्या है। लेट्स कट टू द चेज एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है भैया, इधर उधर की बात मत करो, सीधा मुद्दे की बात पर आओ और बताओ क्या करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है एलिफेंट इन द रूम, मतलब कि स्पष्ट समस्या। एलिफेंट इन द रूम मतलब वो प्रॉब्लम सीधा एक बड़ा सा प्रॉब्लम है और सबको नजर आ रहा है, उसे क्यों कहते हैं एलिफेंट इन द रूम। द एलिफेंट इन द रूम इज द बजट डेफिशिट that no one wants to talk about। ठीक है, एलिफेंट इन द रूम इज द बजट। हमारे जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है बजट की कमी, मतलब कि पैसे की कमी, और जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा है। तो आप इसी तरीके से किसी भी सेंटेंस के साथ एलिफेंट इन द रूम का यूज कर सकते हो, मतलब कि सीधी समझ में आने वाली समस्या। फिर है हिट द सैक, मतलब कि सोने जाना। जैसे नींद आ रही है तो आई एम गोइंग टू हिट द सैक। ठीक है, आई एम रियली टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं। आई थिंक आई विल हिट द सैक। ठीक है, मतलब मैं बहुत थका हूं और मुझे लगता है कि मैं जाते ही सो जाऊंगा। तो जब सोने जाते हैं आप हिट द सैक का यूज करिए। जैसे रात में भी आप घर वालों को कहते हो ना कि ठीक है मैं जा रहा हूं सोने के लिए या सोने जा रही हूं, तो आई विल हिट द सैक। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज इग्नोरेंस इज ब्लिस। ठीक है, अज्ञान आनंद है, मतलब आपको हर चीज नहीं जानना होता है। कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते हो और उसके बाद भी आप खुश रहते हो। ठीक है, तो हर चीज नहीं जानना है। समटाइम्स इग्नोरेंस इज द ब्लिस। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू अनप्लीजेंट न्यूज, जब कुछ ऐसी बुरी खबर होती है ना, तो बुरी खबर ना ही जाने तो बेहतर है। कुछ ऐसा बुरा न्यूज है जिसके बारे में आप नहीं जानते, तब तक खुश रहते हो, तो जबरदस्ती उस चीज को पूछना, उस बारे में जानने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इट टेक्स टू टू टैंगो, मतलब दोनों की भागीदारी आवश्यक है, मतलब कि दोनों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। सो डोंट ब्लेम हिम अलोन फॉर द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम के लिए सिर्फ एक को ही आप ब्लेम मत करो। इट टेक्स टू टू टैंगो,
दो हाथ से ताली बजती है, ये वाली जो लाइन है ना वो इसी के लिए है। इट टेक्स टू टू टैंगो, मतलब कि टैंगो करना है तो दो लोगों की जरूरत पड़ती है, मतलब कि दो हाथ से ही ताली बजेगी, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। मतलब एक को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है, दो लोगों की जरूरत है, ये उस कंडीशन में यूज होता है। नाउ जंप ऑन द बैंड वैगन, ठीक है, जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब सामूहिक गतिविधि में शामिल होना। कहीं पे बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे वो अक्सर रोड में जब अगर कोई चोर पकड़ा जाता है तो सब मार पड़े रहते हैं ना उसको, तो उस बीच में तुम भी शामिल हो जाओ, इसको कहते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। ही ऑलवेज जंप्स ऑन द बैंड वैगन व्हेन समथिंग बिकम्स पॉपुलर, जब कोई भी चीज पॉपुलर, जैसे कि यूट्यूब पर कोई ट्रेंडिंग रील अगर आ रही है, कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग आ रहा है जिसपे सब डांस कर रहे हैं, जैसे कच्चा बादाम आया था तो हर कोई उस पर डांस कर रहा था, उसी को कहते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। लेट्स स्लीपिंग डॉग्स लाई, पुरानी बातों को ना छेड़ना, ठीक है। स्लीपिंग डॉग्स मतलब अगर कुत्ते सोए हुए हैं तो उनको उठाओ मत, अगर उनको उठाओगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे पुरानी बात को अगर छेड़ रहे हो तो फिर पुरानी बातों से, वो जैसे हिंदी में होता है ना गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये वो वाली बात है, मतलब पुरानी बातों को याद करना फिर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम। सो लेट्स लेट द स्लीपिंग डॉग लाई एंड नॉट ब्रिंग अप दैट ओल्ड आर्ग्यूमेंट, मतलब पुरानी बहस को फिर से करने का कोई मतलब नहीं है। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब किसी चीज को बहुत शॉर्ट में कहना। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब बहुत लंबी सी कहानी लेकिन शॉर्ट में उसको समझा दी, उसके लिए यूज है। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी गॉट लॉस्ट एंड अराइव्ड लेट, ठीक है, मतलब पूरी कहानी मत सुनाओ कि हम कहाँ चले गए थे, फिर क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, हम कैसे खो गए थे। मुद्दे की बात यह है कि हम खो गए थे एंड अराइव लेट, और इसलिए हम लोग लेट पहुंचे हैं। तो बस मुद्दे की बात को सीधे सीधे 2 सेंटेंस में खत्म कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नो पेन नो गेन, ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है। इंग्लिश सीखने में बहुत सारा पेन है, बहुत सारे वर्ड याद करो, रूल्स याद करो, बहुत सारी मेहनत करो, ठीक है। बहुत सारा टाइम्स इंसल्टिंग फील होता है, उसके बाद भी इंग्लिश सीख रहे हैं। तो क्यों सीख रहे हैं? बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जब मेहनत आप कर रहे हो, और आपके जैसे करोड़ों लोग हैं जो ये मेहनत नहीं कर रहे, जो फालतू का रील देख रहे हैं, और उसके बाद जब आप क्या करोगे, एक आइडियल लाइफ जियोगे, तो वो भी देख के सोचेंगे अरे यार इसके जैसा होना चाहिए था, ठीक है। तो आप अभी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, यू आर गेटिंग अ पेन एंड यू विल गेट अ गेन, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी टू सक्सीड, अगर आपको सक्सेस पाना है। नो पेन नो गेन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ओके नाउ ऑन द बॉल, चुस्त और तत्पर। ऑन द बॉल का मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो हमेशा क्या है, फिट एंड फाइन है। शी इज रियली ऑन द बॉल एंड ऑलवेज मीट्स अ डेडलाइन, मतलब कि वो हमेशा चुस्त और तत्पर रहती है और अपने डेडलाइंस को, अपने काम की जो लास्ट डेट है उसको हमेशा टाइम से पूरा कर लेती है। पुल समवंस लेग मतलब कि मजाक करना, किसी की खिंचाई करना, बोलते हैं ना टांग खींचना। ही इज जस्ट पुलिंग योर लेग, डोंट टेक इट सीरियसली, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ तुमको छेड़ रहा है, मजाक कर रहा है, उसको सीरियसली नहीं लेना है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जब बहुत तेज बारिश होती है तब उसे कहते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला, मतलब बाहर खूब बारिश हो रही है, अपना छाता मत भूलना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सी आई टू आई, मतलब सहमति होना। जैसे मैंने कुछ कहा ना, हाँ ऐसा होने वाला है, और तुमने भी मेरी आंखों में देखकर बोला कि हाँ ऐसा है, तो सहमति होना, एग्री होना। दे डोंट ऑलवेज सी आई टू आई ऑन एवरीथिंग, मतलब वो हर चीज पर एग्री नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप ये करने से पैसा कमा सकते हो, आप उस चीज़ पर एग्री नहीं हो रहे हो, नहीं सर ये वाला करने से ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ भी चीज़, किसी पर चीज़ पर अगर हम एग्री नहीं हो रहे, उसके लिए लाइन यूज होगी सी आई टू आई। नाउ नेक्स्ट इज सिट ऑन द फेंस, मतलब निर्णय ना लेना। सिट ऑन द फेंस का मतलब ऐसे बीच में अटके रहना, ना इधर के ना उधर के, ठीक है। तो शी इज सिटिंग ऑन द फेंस एंड हैजंट डिसाइडेड व्हिच साइड टू टेक, ठीक है। वो बीच में फेंस में बैठी है ना, वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि किधर जाना है। ये अक्सर तब होता है, जैसे आई सेट ऑन द फेंस व्हेन आई हैड टू टेक सब्जेक्ट इन क्लास 11। क्लास 11 में जब मुझे सब्जेक्ट लेना था, मैथ्स लो, बायो लो, कॉमर्स लो ना, तो उस टाइम आई वाज सिटिंग ऑन द फेंस, मैं फेंस में बैठा था, एक तरीके से समझो, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो जब आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, नहीं ले रहे हो, तब उससे कहेंगे सिट ऑन द फेंस। नाउ नेक्स्ट इज स्पीक योर माइंड। स्पीक योर माइंड मतलब अपने दिल की बात कहना।
डोंट बी अफ्रेड टू स्पीक योर माइंड इन द मीटिंग। मीटिंग में अगर आपके मन में कुछ है तो उस चीज को बता देना, ठीक है, उसके लिए माइंड मत करना, ठीक ना। नेक्स्ट इज थ्रो इन द टॉवल, हार मान लेना। थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है हार मान लेना। आफ्टर सेवरल फेल्ड अटेम्प्ट्स, बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद ही फाइनली थ्रू इन द टॉवल, ठीक है, उसने आखिरकार हार मान ली, ठीक है। हो सकता है ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो और बेचारे ने लास्ट में बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद उसने हार मान ली। अंडर द गन का मतलब किसी के प्रेशर में आके काम करना, दबाव में आके काम करना, तो उसे कहते हैं आई एम अंडर द गन टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो। मतलब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आई एम अंडर द गन टू स्कोर 90%। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके प्रेशर, जो पेरेंट्स प्रेशर दे के रखते हैं 90 लाना है 90 लाना है, तो दे आर अंडर द गन। क्या बोलेंगे? अंडर द गन। फिर यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती। मतलब तुमको केक भी मिल जाए और खाने भी मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं, कहावत है। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, यू हैव टू चूज वन, ठीक है, आप को दोनों में से कोई एक चुनना है। तो जब दो सिचुएशन में से कोई एक चुनना है तो आपको ये वाली लाइन यूज करनी चाहिए। कौन सा? यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, मतलब आपके पास केक भी बचा रह जाए और आप खा भी लो। जब खा लोगे तो केक खत्म हो जाएगा, और अगर आप केक को रखोगे तो खा नहीं पाओगे। तो दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो व्हेन टू थिंग्स आर नॉट पॉसिबल टुगेदर, हम इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस इडियम और फ्रेजेस के शॉर्ट वीडियो से आपको कुछ फ्रेजेस काम के मिले होंगे जिनका आप यूज करे हुए अपने सेंटेंसेस में। अगर आप इनको अपने सेंटेंस में यूज करने वाले हो तो प्लीज टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे भी पता चले दैट मैं कुछ लेकर आ रहा हूं जो आपके काम का है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इंग्लिश सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो। बाय बाय।